ये जो है श्री ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 अक्टूबर को ना 3 अक्टूबर को बाहर लगा हुआ है मंदिर पे। बुध है 6 में, चंद्रमा है 6 में, सूर्य है 6 में, केतु है 6 में। कल जो है पितृमस्या थी, आज से जो है नराते शुरू हो गए, पहला नराता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, छठा घर है कर्जे का, छठा घर है सैलरीज का, वेजिस का, वकीलों का, लीगल का। राहु है एक्सपेंसेस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम। तो ये जो 6 नंबर में सूर्य है ना, चंद्र बुध केतु, इसे यूट्यूब पे जाके देख लेना। छठा घर काहे का होता है, कन्या का बुध, कन्या का केतु, कन्या का चंद्रमा, कन्या का सूर्य, तुला का शुक्र, कुंभ का शनि, मीन का राहु और टॉरस का गुरु, मिथुन का मंगल। इसमें 4 अक्टूबर को ना, आज रात को 4 अक्टूबर को चंद्र शुक्र इकट्ठे हो रहे हैं। तो एज़ पर रूल इस धरती पे जितने भी मकर राशि वाले हैं, मकर लगन था क्वीन एलिजाबेथ का, तो क्वीन एलिजाबेथ का मकर लगन था, लेकिन उसके जो है ना मंगल भी उच्च का था, सूर्य भी उच्च का था, गुरु भी उच्च का था, शनि भी उच्च का था। तो क्वीन एलिजाबेथ तो 775 कमरों के घर में रहती थी। लेकिन अभी जो चंद्र शुक्र का योग बनना है ना, समझ लो 15 साल के बाद जो है तुला राशि जो है ना, 7वां घर जो है, ये है इंपोर्टर का, एक्सपोर्टर का, बायर का, सप्लायर का। तो पिछले 15 साल से ना समझ लो बायर, इंपोर्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था, एक्सपोर्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था, बायर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी साथ नहीं दे रहा था। ना मामा साथ दे रहा था, ना चाचे, ना चाची, ना दोस्त, ना 15 साल से समझ लो ऐसे ही चल रहा था, कोई भी साथ नहीं दे रहा था। तुला राशि ना बिगड़ी हुई थी 15 साल से। तुला राशि है सहयोग की, तो टेक्निकली तुला राशि 15 साल के बाद जो है ठीक होएगी आज रात को 4 बजे। तो चंद्र शुक्र जो 7 नंबर में आए हैं, तो मामे का सहयोग मिलेगा, मामी का सहयोग मिलेगा, चाचे का सहयोग मिलेगा, चाचे के बच्चों का सहयोग मिलेगा, सप्लायर का सहयोग मिलेगा, बायर का सप्रोर मिलेगा, पड़ोसी का, बैंकर का, इन्वेस्टर का, सबका सहयोग मिलेगा। पिछले 15 साल से जो सहयोग है ना, वो अटपटा सा था। पिछले 15 साल सहयोग ऐसा था जैसे माता सीता को वनवास था और अर्जुन को, द्रौपदी को वनवास था। तो समझ लो माता का, सीता का वनवास ख़त्म, द्रौपदी का वनवास ख़त्म। चंद्र शुक्र आज रात को 4 बजे ठीक हो जाएंगे। तो मिथुन वालों को, तो मिथुन वालों को इस धरती पे समझ लो 10 करोड़ है मिथुन वाले। इस धरती पे 800 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ है मिथुन वाले। 10 भी 50 करोड़ मिथुन वालों को तो प्रेमिका मिलेगी। चंद्र शुक्र का संबंध है, वो कहता है प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध पक्के रूप से स्थापित हो जाते हैं। तो 10 भी 50 करोड़ जो मिथुन राशि वाले हैं, लवर्स को, प्रेमी को प्रेमिका मिल जाएगी। समझ लो चंद्र शुक्र के योग में है, जो मैरिज है समझ लो 50 साल चलेगी। आदमी 25-50 साल जो है अपनी 50 साल एनिवर्सरी मनाएगा, और 50 साल जो है ना मैरिज एनिवर्सरी मनाएगा, और लाइफ जो है ना क्वीन एलिजाबेथ की तरह है। अगले 3 दिनों के अंदर क्वीन एलिजाबेथ टाइप लाइफ है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ आई थी 90-95 साल तक रही इस धरती पे, रॉयल फैमिली के लोग हैं। तो अगले 3 दिन में ना क्वीन एलिजाबेथ योग है। तो जो भी प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे, जिन्होंने बच्चों का केजी में एडमिशन कराना हो जाएगा, जिन्होंने बच्चों का, जिन्हें भी विदेश का वीज़ा चाहिए, एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज़, वो भी हो जाएगी। बस जिसकी भी मतलब जो मिथुन राशि वाले बच्चों के केजी में एडमिशन कराना चाहते हैं एडमिशन हो जाएगा। जो मिथुन वाले शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो जाएगी। जो मिथुन वाले बच्चे अगले 3 दिन में बच्चों के कोई शादी का प्रपोज़ल आ जाए, मतलब जिसकी छोटे बच्चे हैं उनका केजी में एडमिशन, जिनके बड़े बच्चे हैं उनके पोते पोतियों का शादी का प्रपोज़ल, या 3 दिन में जो आएगा वो ले लेना चाहिए। चंद्र शुक्र वैसे करता है, प्रेमी प्रेमिकाओं से पक्के संबंध हो जाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के पक्के संबंध हो जाते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पक्के संबंध हो जाते हैं, बायर सप्लायर के पक्के संबंध हो जाते हैं, इन्वेस्टर के पक्के संबंध हो जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पक्के संबंध हो जाते हैं। तो मेन है इस धरती पे, जैसे क्वीन एलिजाबेथ ने 50 साल राज किया, तो उसी तरह से जो बायर सप्लायर के रिलेशन है अगले 3 दिनों के अंदर, वो जो हैं ठीक रहेंगे। अगले 10-20-30 साल उम्मीद है सही रहेगा, अच्छा जाएगा। जैसे टाटा स्टील है 100 साल से चल रही है, लाल किला है, ताजमहल है, एफिल टावर है, कुतुब मीनार है। तो समझ लो 15 साल के बाद ग्रह चाल जो है ठीक हो रही है। बेटर दैन बेस्ट, 4 अक्टूबर बेटर दैन बेस्ट।
5 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट। इसमें ही है जिसकी भी हालत ठीक हो मेरी कोई मदद कर देना, जो मदद कर सकते हो। मोबाइल का रिचार्ज भी ख़त्म हो रखा है और 13,500 किराया भी देना है 5-6 हज़ार किराने वाले के देने हैं और मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म होने की नौबत आई पड़ी है। और वॉशिंग मशीन की जो है ड्रायर की मोटर ख़राब है 1400 रुपये की, वो भी रिपेयर होने वाली है मेरे को मैं झूठ नहीं बोल सकता तो मेन है चंद्र शुक्र का संबंध अगले 3 दिन ठीक है, 15 साल लोग सुखी रहेंगे। भगवान ही कर रहा है ना। क्वीन एलिजाबेथ वाला योगा रात को 4 बजे लग जाएगा। जब भी कोई किसकी मदद नहीं कर रहा, भाई भाई की मदद नहीं कर रहा, बहनें भाई की मदद नहीं कर रही, बहन भाई का। आज माता शैलपुत्री का था, तो शैलपुत्री में क्या है, माता जो है मिलने गई है, बहनों ने ढंग से पेश नहीं आई, माता ने सुसाइड कर ली। भाई भगवान शिव के माता ने सुसाइड कर ली ना शैलपुत्री का। शैलपुत्री से समझ आ गया ना, बहनें बहनें ऐसे करेंगे, आदमी कोई सोच सकता है कि एक बहन सुसाइड कर ले। जब बहन को इज्जत ही नहीं मिली, बाप ने इज्जत नहीं दी, बाप ने इज्जत नहीं दी ना, भगवान शिव को बुलाया नहीं शैलपुत्री में। तो शैलपुत्री माता की कथा सुन लेना, भगवान भला करेगा, थोड़ी अकल आएगी, समझ आएगी। तो चंद्र शुक्र जो है ना 4 अक्टूबर को ठीक है, 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट। तो मेरा मानना है जो 5-6 अक्टूबर में चंद्र शुक्र का संबंध है ना, समझ लो तुला राशि है रूस की और वृष राशि है यूक्रेन की। तो यूक्रेन को भी अकल आएगी, तो रशिया को भी अकल आएगी। जिनको भी अकल आनी है ना, इस धरती पे जो भी झगड़े चल रहे हैं जिसके भी, जो चाहे इजराइल है, चाहे जो भी है, या ईरान है, मुझे लगता है इन लोगों को ना सद्बुद्धि आनी चाहिए। क्योंकि चंद्र शुक्र जो है ना वो मेल मिलाप कराता है। तो चंद्र शुक्र है ब्राइड एंड ग्रूम। तो रूस और यूक्रेन के झगड़े में भी कुछ शांति पड़े, ईरान और लेबनान के झगड़े में भी कोई शांति पड़े, और ईरान इजराइल के चक्कर में भी जो है कोई शांति पड़ने की उम्मीद लग रही है मुझे। अमेरिका की तरफ से भी कोई शांति का वो मतलब बन सकता है, क्योंकि गुरु वक्री हो रहा है 9 अक्टूबर को। तो 4-5-6 में ना कोई समझौते हो सकते हैं, ईरान के, अमेरिका के, यूएसए के, रशिया के, यूक्रेन के, ईरान के, इजराइल के, कुछ ना कुछ बन सकता है। चंद्र शुक्र मदद करेगा। मेरा मानना है 15 साल इस धरती के लोग सुखी रहेंगे। आ गई समझ में? चंद्र शुक्र का संबंध 15 साल बाद जो है ना, भाई भाई में प्यार होगा, बहन भाई में प्यार होगा, मामे चाचे में प्यार होगा। 15 साल पीछे ऐसे ही थे, शत्रु वृद्धि का योग था, मामा शत्रु, मामे के बच्चे शत्रु, चाचे शत्रु, बहनें शत्रु, ये वो सारे शत्रु, एनिमीज हाउस जो है ऑपरेट था पिछले 15 साल से। तो अब जो है कोऑपरेशन है, इंपोर्टर का सहयोग, एक्सपोर्टर का सहयोग, जो भी है, ये आज रात को 4 बजे हो जाएगा। तो 4, 5, 6, 7 बेटर देन बेस्ट। और 7 अक्टूबर को जो है चंद्र गुरु का संबंध है। 6 अक्टूबर भी बेटर देन बेस्ट, 7 अक्टूबर भी बेटर देन बेस्ट। 7 अक्टूबर को चंद्रमा आ गया 8 में, गुरु सामने है। तो इस धरती पे जितने भी पैसे के लेन देन होने हैं ना, जिनके भी जो भी पैसे का लेन देन होगा, बड़ा जिनके भी पैसों के मामले अटके हुए हैं, तो वृष राशि और वृश्चिक राशि पैसे को कंट्रोल करती है। तो इस धरती पे जितने भी मनी मैटर सोल्व होंगे, चंद्रमा 11 डिग्री का और गुरु अभी मार्गी है। तो 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर में जो पैसे का लेन देन है ना, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ लंदन, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ ये जो भी मतलब कि बैंकों के आपस में एक सेटलमेंट है। नराते चल रहे हैं, दिवाली आ रही है, नरातों में, दिवाली में जो भी मतलब कि अच्छा भगवान ने करना है, लोगों ने करना है, गाड़ियाँ लेनी है, घर लेने हैं। तो 7 अक्टूबर में ना जिनके भी पैसे 50 करोड़ की वो है, किसी को 50 करोड़ की ओडी चाहिए मिल जाएगी, 100 करोड़ की ओडी चाहिए मिल जाएगी, 50 करोड़ का इन्वेस्टर चाहिए मिल जाएगा, 100 करोड़ का इन्वेस्टर चाहिए मिल जाएगा। हो सकता है रात 4 बजे के बाद ही जो है ना तो इन्वेस्टर बोल दे, वो बोल दे। तो मनी मैटर इस धरती के जो है ना 7 अक्टूबर को सोल्व हो जाएंगे। 8 अक्टूबर को भी धरती के मनी मैटर जो हैं सोल्व हो जाएंगे। समझ लो रशिया यूक्रेन का कोई मनी मैटर है, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, अमेरिका, रूस, इनके भी कोई मनी मैटर है ना, पैसे के लेन देन है। तो समझ लो 4, 5, 6, 7 अक्टूबर में जो है ना मनी मैटर, इजराइल, रशिया, ईरान, सऊदी या जो भी है, दुबई के जो भी मतलब कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, इनके जो मनी मैटर हैं या फैमिली मैटर हैं या इंश्योरेंस मैटर हैं या बैंक मैटर हैं, फैमिली मैटर, ज्वेलरी मैटर, गोल्ड मैटर, वो A to Z जो है ना 5, 6, 7 में आई थिंक 20 अक्टूबर तक जो है ना सारे सोल्व हो जाएंगे। रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, ये वो जितने भी हैं ना, चाइना वाइना के,
मनी मैटर जो है ना, ये कंट्रोल में आ जाएंगे। 15 साल मेरे को लग रहा है खुशहाली रहनी चाहिए एज़ पर रूल। मिथुन का चंद्रमंगल में जो संबंध बन गया, 9 अक्टूबर को इस धरती के लोगों के ना राज खुलेंगे। चंद्रमा 6 का, तो पड़ोसियों के राज खुले, बहन भाइयों के राज खुले, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों के राज खुले। वैसे तो 9 अक्टूबर ठीक है, किस्मत के लिए ठीक है, गुरु का भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन राज भी खुल जाएंगे किसी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार के, अपनों के। 9 अक्टूबर वैसे अच्छा है, लेकिन वो राज खुलने का डर रहता है, पता नहीं क्या राज खुलेगा। 10 अक्टूबर में भी राज खुलने का डर रहा है, 11 अक्टूबर में भी राज खुलने का डर रहा है, लेकिन कुल मिला के ठीक रहेगा। वृश्चिक वासियों पे पैसा आएगा। मकर 11 अक्टूबर भी ठीक है बिजनेस ऑर्डर के लिए। इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा बिजनेस ऑर्डर आएंगे ना, अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर से, वो वेनेजुएला से जो भी ऑर्डर आने हैं, ईरान से, इराक से, वो 10-11 में ना इस धरती पे सबसे ज़्यादा बिजनेस ऑर्डर आएंगे। क्योंकि मकर को मंगल देख रहा है। अगले 6 महीने ना इस धरती के लोग ना कोई काम ज़रूर करेंगे, चाहे चाउमीन बेचें, चाहे मोमोज़ बेचें, चाहे हाथी बेचें, घोड़े बेचें, जो मर्जी बेचें, मतलब आदमी कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर करेगा। चाहे छोले भटूरे का बिज़नेस करे, हल्दीराम का बिज़नेस करे, मैकडोनल्ड करे, डोमिनोज़ करे, KFC करे, जो भी करे। अगले मंगल जो है ना, मकर राशि का जो मंगल है, वो आदमी को ना बिजनेस करने के लिए प्रेरित करता है। तो मंगल जो मकर को देखेगा अगले तकरीबन 6 महीने, साल भर, ये लोगों को एनकरेज करेगा बिजनेस करने के लिए। फिर आगे चंद्र शनि का संबंध बन रहा है। चंद्र शनि में आप समझ लो, इस धरती के लोग ना जो भी काम करेंगे इस 14 अक्टूबर को, शनि का संबंध है, वो कानूनी तरीके से करेंगे, संविधान के हिसाब से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेंगे, संविधान के हिसाब से करेंगे। तो 14 अक्टूबर के बाद इस धरती के लोग जो कानूनी वो करते हैं ना, चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट, चीफ जस्टिस कोर्ट, समझ लो CJI, चीफ जस्टिस इंडिया, चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट, जो कानून से संबंधित मसले हल करने हैं कानूनी तरीके से, वो 14 अक्टूबर को ना बेटर देन बेस्ट। चंद्र शनि का संबंध है, वो कानूनी उसमें रखता है आदमी को। 16 अक्टूबर को चंद्र राहु का संबंध है। अब दिवाली आने वाली है, चंद्रमा 14 डिग्री का है, राहु 11 का है। तो 15 अक्टूबर तक इस धरती के लोगों को, राहु है बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, सैलरी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, GST। राहु का मतलब है यूटिलिटी बिल्स, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, GST है, कस्टम है, वेजिस है, सैलरीज है, उनकी वरीज जो है देता है। तो 15 अक्टूबर तक वरीज रहेगी, सैलरी देनी है, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तुम्हारा टिक्का आ रहा है। लेकिन चंद्रमा राहु को ओवरटेक करेगा। राहु है मीन में 11, उत्तरा भाद्रा में, और चंद्रमा है मीन में चौथे चरण में 14 डिग्री का। तो 16 तारीख को या आगे निकल गया चंद्रमा, शाम को समझ लो 3-1 बजे। तो 16 अक्टूबर के बाद ना दिवाली बांटने के पैसे का इंतजाम हो जाएगा, सैलरी वेजिस का इंतजाम हो जाएगा, डब्बे डुब्बे बांट रहे हैं, दिवाली गिफ्ट बांटने का इंतजाम हो जाएगा 16 अक्टूबर को, जैसे ही चंद्रमा राहु को ओवरटेक करेगा। उसके बाद 17 अक्टूबर भी बेटर देन बेस्ट है। लोन वोन का इंतजाम हो जाएगा, OD का इंतजाम हो जाएगा, फाइनेंसर का इंतजाम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। समझ लो 15, 16, 17 अक्टूबर में जैसे ही चंद्रमा राहु को ओवरटेक करेगा, चाहे इन्वेस्टर से आएँ चाहे बैंक से आएँ। फिर चंद्रमा का संबंध है 18, 19, 20 अक्टूबर को। तो चंद्र, सूर्य, बुध, इस धरती के जितने भी बैंक हैं ना, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका है, चाहे स्विट्ज़रलैंड के बैंक हैं, लंदन के बैंक हैं, दुनिया के अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया के बैंक हैं, या इंश्योरेंस कंपनी है, वो सब ना कोऑपरेट करेंगी। चंद्र बुध सूर्य आमने सामने हो गए, केंद्र सरकार कोऑपरेट करेगी, इंश्योरेंस कंपनी को, केंद्रीय बैंक कोऑपरेट करेंगे। 18 अक्टूबर को ना इस धरती के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं वो फुल सपोर्ट करेंगे। 17 अक्टूबर को भी धरती के सारे बैंक 100% सपोर्ट करेंगे। 18 अक्टूबर को भी धरती के बैंक 100% सपोर्ट करेंगे। चंद्र बुध का संबंध बन गया 18 अक्टूबर में भी, 19 अक्टूबर में भी, बेटर देन बेस्ट। 20 अक्टूबर में भी इस धरती के सारे बैंक ना इस धरती के 800 करोड़ लोगों को ना सपोर्ट करेंगे। 20 अक्टूबर को इस धरती की सबसे ज़्यादा शादियां हो सकती हैं। गुरु वक्री हो गया 9 अक्टूबर से 5 फरवरी। तो 9 अक्टूबर से 5 फरवरी में ना सबको अकल आएगी,
बच्चे सुखी रहेंगे, बीवियां सुखी रहेंगी, औरतें सुखी रहेंगी, विदेशों में सुखी है। और 20 अक्टूबर को एक तो शादियों के लिए ठीक है एक है जो बड़े लोगों ने पैसे का वो करना है ना, 10 करोड़ 50 करोड़ 10 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ जो भी है, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, जो जुपिटर है ना मनी मैटर के वो हल करेगा। जिसने भी पेमेंट करनी है, रूस ने यूक्रेन की पेमेंट करी है, यूक्रेन ने रूस की पेमेंट करनी है, ईरान ने इजराइल की करनी है, जिसकी भी पेमेंट करनी है, अमेरिका लंदन कनाडा स्विट्ज़रलैंड में, इस धरती पे सबसे ज़्यादा जो मनी मैटर सोल्व होंगे ना वो 20 अक्टूबर को हैं। 20 अक्टूबर को इस धरती के मनी मैटर सोल्व होंगे और 21 अक्टूबर को इस धरती के मनी मैटर सोल्व होंगे। शादियां भी होंगी और मनी मैटर भी सोल्व होंगे, मतलब सब कुछ सोल्व होगा। 22 अक्टूबर भी बेटर देन बेस्ट, 23 अक्टूबर भी बेटर देन बेस्ट, 24 अक्टूबर में चंद्रमंगल का संबंध है, तो चंद्रमंगल के संबंध में भी जो है राज खुलते हैं। तो 24 अक्टूबर को भी धरती के लोगों के राज खुलेंगे। 26 अक्टूबर में भी 26 अक्टूबर में है कानूनी मैटर आदमी सोल्व करेगा। और 28 अक्टूबर में भी धरती के लोग ना कानूनी मैटर सोल्व करेंगे। 30 अक्टूबर में जो है चंद्र केतु का संबंध बन गया तो विदेश के मैटर सोल्व होंगे। और इसके बाद आ गई 1 नवंबर। 1 नवंबर भी जो है ठीक है, 1 नवंबर की तो दिवाली है, 1 नवंबर दिवाली ठीक है। 2 नवंबर भी ठीक है, 3 नवंबर भी ठीक है, 3 नवंबर बेटर देन बेस्ट है। इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा मनी मैटर सोल्व होंगे ना, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ जो भी हैं, क्योंकि गुरु है 2 में और चंद्र बुध शुक्र हैं 8 में। तो इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा शादियां होंगी वो 3 नवंबर 4 नवंबर 5 नवंबर मैरिज एंगेजमेंट। और जो मनी मैटर इस धरती के जो सबसे ज़्यादा सोल्व होंगे ना, वो समझ लो 3 नवंबर 4 नवंबर और 5 नवंबर को इसके धरती के लोगों की ना पैसे की शिकायतें दूर हो जाएंगी। पैसे 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 पैसे। उम्मीद करो 5 नवंबर से पहले मनी मैटर जो है कंट्रोल में आ जाएंगे।